विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी सरकार में थी और आपके ज़माने में भी जो है बहुत सारी हत्याएं हुई थी और आपके ज़माने में बहुत सारे लोग जो है प्रताड़ित हुए थे। और वर्तमान में कहता 2015 में यही कसरवल कांड हुआ है और यहाँ पे जो है अखिलेश निषाद जी थे, उनकी आपके समाजवादी पार्टी सरकार में हत्या हो गई थी। उसके ऊपर आज तक सीबीआई जाँच नहीं हो पाया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के अंदर जो है निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है। जितनी भी सरकारें रही हुई हैं उस सरकारों में निषाद समाज का उत्पीड़न होता रहा हुआ है। आप ये देख ही रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है अब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में हूँ। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नगीना प्रसाद साहनी जी हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल भी है और आपने वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे परमिशन दिया, उसके बहुत धन्यवाद। पहले स्वयं अपना एक बार परिचय दोबारा दे दीजिए, फिर बहुत सारे हम बातें करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद। मैं नगीना प्रसाद साहनी एडवोकेट, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं और जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं। अभी देख रहा हूँ कि गोरखपुर के अंदर लोकसभा के अंदर बहुत निषाद आबादी है और गोरखपुर परिक्षेत्र की निषाद आबादी अच्छी खासी है। निषाद समाज के आए दिन कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग पुराने नेता रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के साथ जो हत्याएं कभी हो रही हैं, कभी इस मैटर हो रहा है, उसमें आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार निषाद समाज का उत्पीड़न बढ़ा है और गोरखपुर जनपद का हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र निषादों का निर्णायक कोट है। निषाद ही विधायक और सांसद बनाने का काम करता है। निषाद चूँकि सीधी साधी जाति है और बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहकावे में लेकर के विधायक सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर निषाद समाज का जब उत्पीड़न शुरू होता है तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि निषादों की बात नहीं करता है। आज गोरखपुर जनपद में आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर निषादों का उत्पीड़न हो रहा है, निषादों की हत्याएं हो रही हैं, निषादों का जमीन कब्जा किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो निषाद समाज के ठेकेदार बनते हैं वो लोग कहीं निषादों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, निषादों को उनके भाग्य पर छोड़ दिए हैं। अभी कल की घटना देखिए आप, दिनेश निषाद जो एक पार्टी के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे, अभी कल दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। सर, एक पार्टी विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी सरकार में थी और आपके ज़माने में भी जो है बहुत सारी हत्याएं हुई थी और आपके ज़माने में बहुत सारे लोग जो है प्रताड़ित हुए थे। और वर्तमान में कहता 2015 में यही कसरवल कांड हुआ है और यहाँ पे जो है अखिलेश निषाद जी थे, उनकी आपके समाजवादी पार्टी सरकार में हत्या हो गई थी। उसके ऊपर आज तक सीबीआई जाँच नहीं हो पाया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के अंदर जो है निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है। जितनी भी सरकारें रही हुई हैं उस सरकारों में निषाद समाज का उत्पीड़न होता रहा हुआ है। आप ये देख ही रहे होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी हमेशा ही निषादों और पीड़िए की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। जिस समय कसरवल कांड हुआ था वो भी एक साजिश का हिस्सा था और उसमें भी आपने देखा निषादों का उत्पीड़न नहीं होने पाया था। निषादों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हम लोग सरकार में थे, फिर भी सरकार के खिलाफ अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो सड़कों पे उतर करके निषाद समाज के हितों की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोगों ने किया। और वही समाजवादी पार्टी की सरकार आपने देखा पूर्व में हमारी बहन फूलन देवी को बाइज्जत जेल से रिहा करने का काम किया। जेल से रिहा करने के बाद सांसद भी बनाने का काम किया। और पूर्व में आज जो निषाद समाज के अपने को ठेकेदार हैं डॉक्टर साहब, उनको भी गोरखपुर जनपद जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से उनके लड़के को सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अगर कहीं निषादों का उत्पीड़न सरकार में होता था तो निषाद समाज, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सरकार का प्रतिनिधिमंडल वहां जा कर के मौके पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी मदद भी करता था। और अभी हाल ही में आपने देखा, अभी जब निषाद की हत्या हुई आपके रुद्रपुर में, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया। आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, मतलब उनको जो है मतलब कि रियल नहीं मिल पाता उनको इस बात। देखिए, रुद्रपुर में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया तो वहाँ भी आर्थिक रूप से मदद किया, कानूनी लड़ाई लड़ने का काम किया। अभी आपका अमटौरा में जब शिवधनी निषाद की हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, वहाँ भी आर्थिक मदद हुई। अभी धर्मात्मा निषाद जब मारा गया
उसमें भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, वहाँ भी आर्थिक मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी जब सिद्धार्थनगर बांसी में एक निषाद की हत्या होती है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, वहाँ भी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है। तो हर मोर्चे पर लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन ये जो सरकार है सही बताओ जी, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के माध्यम से जो है निषाद समाज के लोगों की मदद होती है, ऐसे जो घटनाएं होती हैं जैसे गोरखपुर के आसपास जिलों के अंदर हैं, तो अखिलेश यादव जी के पास ये मैसेज कैसे पहुंचा कि निषाद समाज की व्यक्ति की हत्या हो गई है, निषाद समाज व्यक्ति के साथ ये कारण हो गया है, तो मैसेज ये आप लोग पहुँचाते हैं? देखिए अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ। पार्टी की तरफ से पहुंचाया जाता है, हम लोग खुद भी उनसे वार्ता करते हैं या वो खुद सोशल मीडिया का भी संज्ञान लेते हैं, अखिलेश जी खुद लेते हैं? स्वतः उसका संज्ञान लेते हैं और वहाँ से दिशा निर्देश जिले को जारी करते हैं कि निषाद समाज या किसी के भी अगर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। अभी आपने देखा चौड़ी चौरा में माँ बेटी की हत्या हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। कई बार हम लोग प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। और अभी जो आपने देखा एक हाईलाइटेड मामला था, आपके अमटौरा में शिवधनी निषाद की हत्या हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने योगी जी से ले जाकर के परिवार को मिलवाया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय महाराज जी ने उस पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया था कि जब उनकी लड़की का शादी होगा तो उसका खर्च भाजपा सरकार उठाएगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज ही शिवधनी निषाद की लड़की का शादी है, वो महीनों से मंदिर और निषाद जो लिवा के गए थे उनका चक्कर काट रहे हैं लोग, लेकिन कोई भी मदद भारतीय जनता पार्टी सरकार से शादी के संबंध में नहीं हो पाई। जो नेताजी लेके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, क्या वो नेताजी मदद नहीं कर रहे हैं क्या इस समय? वो मोबाइल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं? मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। प्रयास किया नेताजी से आप बात करके उनकी मदद करवाते हैं? वो लड़की स्वतः फ़ोन की, उनकी माता जी ने फ़ोन किया, उनका भाई भी आया हुआ था, उसने कहा कि जो महाराज जी के पास लिवा करके गए थे अब फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो उस बच्ची का कुछ मदद हुआ कि नहीं शादी में अभी तक? देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए का मदद उस समय उस पीड़ित परिवार का किया था। फंड कहाँ से आपके पास आया था? वो समाजवादी पार्टी के फंड से आया था, समाजवादी पार्टी लखनऊ आप की लोग मदद किए थे उनको? माननीय अखिलेश यादव जी ने वो 1 लाख रुपए का चेक भेजा था। बाकी लोकल लेवल पे भी हम लोगों ने सहयोग किया था। नेताजी, जैसे मैं देखता हूँ कि निषाद समाज के लोग उत्पीड़न कुछ होता है तो आप पहले पहुँच जाते हैं, मतलब आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना, जिस निषाद परिवार कुछ भी कारण हुआ रहता है उसको मिल नहीं पाता। क्या आप लोग की सुनवाई नहीं हो पाती है क्या, मतलब सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा? ये बात ऐसा कुछ है क्या? देखिए मैंने पहले भी कहा कि निषाद समाज सीधी साधी जाति है। निषाद आप तो समाज, सीधे नहीं सर ना? हम लोग तो निषाद समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आसानी से निषादों का वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद निषादों की सुधि नहीं लेते हैं। यही मैंने आपको बताया जो अमटौरा की घटना थी, इतना हाईलाइटेड मामला था, लखनऊ से हमारा प्रतिनिधिमंडल आया, लेकिन वहीं स्थानीय विधायक सहजनवा, गोरखपुर लोकसभा का सांसद, कोई भी उस पीड़ित परिवार से मिलना उचित नहीं समझा। तो इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना निषादों की बात सुनते हैं। अब देखा ही जा रहा है, जैसे आप, मुझे लगता है कि 20 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं और कोई बड़ा चुनाव से लड़े नहीं हुए हैं, सिर्फ पार्टी का झंडा आप ढोएंगे कि कभी आपको भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? देखिए समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, माननीय अखिलेश कब यादव तक कार्यकर्ता रहेंगे आप? माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। मैं 5 बार जिले का महासचिव रह चुका हूँ, 1 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 1 बार जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। टिकट तो मैं 2012 विधानसभा का भी मांगा, 14 लोकसभा मांगा, 17 में विधानसभा मांगा, 18 में बाई इलेक्शन का टिकट हमने मांगा था, 19 में लोकसभा मांगा, 22 में विधानसभा मांगा, 24 में लोकसभा मांगा, अब 27 के लिए भी देखिए दावेदारी कर रहा हूँ। देखिए पार्टी की क्या कारण, टिकट आपको मिल क्यों नहीं पा रहा, क्या कमी रही है आपके अंदर आ जा रही है? अब देखिए हम लोग तो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी जानी रहे हैं। हम लोग तो जनता के बीच में लगातार लगे रहते हैं, लखनऊ का दौड़ा भाग दौड़ कम कर पाते हैं। जो लोग पार्टी का फिर भी जो डायरेक्शन या दिशा निर्देश होता है उसका अच्छा सा पालन करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 27 में चुनाव लड़ाने का भरोसा दिया है, वो अगर चुनाव लड़ाते हैं तो हम लोग लड़ेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। गोरखपुर के अंदर मोटा मोटी 9 विधानसभा सीटें हैं और निषाद बहुल है ये पूरा गोरखपुर लोकसभा जो है, उसमें विधानसभा भी हैं। कौन सा विधानसभा आपको लगता है कि वहाँ चुनाव लड़ेंगे आप चुनाव जीत सकते हैं? देखिए हम लोग तो हमेशा, मैं अपने नेतृत्व से भी मैं कहता रहा हूँ
कि प्रत्याशी हमेशा लोकल का होना चाहिए, जो जिस विधानसभा का हो उसको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो हम लोग तो गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं और 24 घंटा, चूँकि सोते समय भी मैं मोबाइल अपने पास रखता हूँ, तो 24 घंटा हम लोग लगातार अपने लोगों की लड़ाई, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लड़ाई, और जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ने का काम करते हैं। आपके लिए सबसे सूटेबल कौन सा विधानसभा होगा? अब देखिए, हम तो मूल रूप से रहने वाले गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं। हमारा घर दुआ, शिक्षा दीक्षा, जितना हमारा कर्मभूमि है, सब कुछ इसी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में है। तो हम लोगों ने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया है कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा हमारा परिवार जैसा है, घर जैसा है। हम लोगों के लड़ने से जातीय धार्मिक सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी, पार्टी लाइन की भी। और हर व्यक्ति, चूँकि लगभग 25 साल से ऊपर हो गया इस विधानसभा में सेवा करते हुए, तो हर व्यक्ति चाहता कि एक बार नगीना साहनी को मौका मिले, और जो इन्होंने 25 साल तक हम लोगों के साथ मेहनत किया है, उसके बदले हम लोग भी उनको चुनाव जिता करके विधायक या सांसद बनाने का काम करें। तो लोग तो ये चाहते हैं, ये संदेश भी माननीय राष्ट्रीय ग्रामीण से आपकी प्राथमिकता रही गोरखपुर ग्रामीण से? जैसे आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा से, मतलब विधानसभा में निषाद आबादी कितनी % होगी मोटा मोटी आपके अनुसार? अब गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में लगभग 1 लाख निषाद मछुआरा समाज के लोग हैं। तो निषाद समाज के लोग एक तरफा वोट देते तो प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा? अब गोरखपुर जिले में तो अब तक, ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में अब तक कई बार निषाद समाज के लोग यहाँ विधायक रहे, इसी से सांसद क्या नाम रहा विधायक जो ग्रामीण से रहे हुए हैं, जो ग्रामीण से विधायक रहे हुए उनका क्या नाम रहा हुआ है? अब देखिए, जैसे लालचंद निषाद जी यहीं से विधायक कई बार हुआ करते थे। राम भुआल निषाद जी यहाँ विधायक हुआ करते थे। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी से ये ग्रामीण सदर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसी क्षेत्र से मान लीजिए गोरखपुर लोकसभा से सपा के सिंबल पर प्रवीण निषाद भी यहाँ सांसद हुआ करते थे। तो यहाँ लगातार निषादों का प्रतिनिधित्व रहा है बड़े पैमाने पर। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य। 2027 में माननीय समाजवादी पार्टी के ऊपर सोचती है, विचार करती है और आपको टिकट मिल जाता है, कितना आश्वस्त है कि चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे? देखिए, अगर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, अगर टिकट मिल जाता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के निषाद समाज और अन्य समाज के लोग प्रचंड बहुमत से, मुझे लगता है कि गोरखपुर जनपद में शायद सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ के लोग हमें चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये आश्वस्त आप एकदम? ये भरोसा है मुझे, चूँकि 25 साल से ऊपर हो गया लगातार हम लोग यहाँ लोगों की सेवा करते रहे हैं, और अभी तक विधानसभा लोकसभा का किसी पार्टी, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। तो लोगों में एक बड़ा उत्साह है कि नगीना साहनी को भी एक बार टिकट मिले और उनकी हम लोग मेहनत करके, मदद करके चुनाव जिताने का सवाल पूछेंगे। बहुत प्रताड़ित हो रहे निषाद समाज के लोग आज के दिन के अंदर, मतलब इस समय के अंदर, अगर आप नेता बन जाते हैं, विधानसभा या लोकसभा पहुंच जाते हैं, ये प्रताड़ना बंद हो या नहीं बंद हो पाएगा? देखिए, प्रताड़ना तो हर हाल में बंद ही होना है। जहाँ कहीं पीड़ित, वैसे भी हम लोग जब पदों पे नहीं हैं और विपक्ष में है, तो भी पीड़ित व्यक्ति जो भी आता है, विशेष करके चूँकि मछुआरा समाज से हम लोग हैं, तो ज़्यादा तो मछुआरा समाज के लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी रहा हूँ, पार्टी के लोग आते हैं। उसके साथ साथ हर जाति धर्म के लोग, मेरे पास ब्राह्मण भी आता है, राजपूत भी आते हैं, मौर्य, प्रजापति, दलित, हर वर्ग के लोग हमारे पास आते हैं, और सबकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करते हैं, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनकी मदद करने का काम करते हैं। चलिए, ये नगीना प्रसाद साहनी जी थे, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा में रहते हैं, और कह रहे हैं 2027 में जब चुनाव होगा तो अखिलेश यादव जी इनको आश्वासन दे रखे हैं, इनको टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़वाया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर हमको टिकट मिला है तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय मुझे दिया हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद।